अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त आपको पता है कि इंडिया का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया के सामने गुज़िश्ता 15 दिन से ज़ाहिर हो चुका है और आज जो लाहौर के अंदर ड्रोन हमले किए गए जिस तरह से पाकिस्तान अफवाज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सब उड़ाए हैं, लेकिन अवाम के अंदर तशवीश ये पाई जाती है कि अभी तक कोई हमला नहीं किया। हमारी जो 26 जानें ज़ाया हुई हैं, शहीद हुए हैं हमारे पाकिस्तानी मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और उसमें जवान हमारे शहीद हुए, उनका बदला कब लिया जाएगा। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और हमें अपने पाक फ़ौज पे इतना इत्मीनान है कि राइट टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है और ऐसा बदला, ऐसा रिवेंज लिया जाएगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। तो पहली दो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंटली बताता चलूँ कि इस टाइम किसी किस्म की मायूसी फैलाने से गुरेज करें। पाकिस्तान अफवाज का जो काम है वो कर रही है और हमें इस टाइम उनको फॉलो करना है, हमें उनका इंतज़ार करना है, उनकी पॉलिसी का उसके ऊपर फॉलो करना है, उसके ऊपर चलना है। और हम बहुत जल्दबाजी के अंदर हम बहुत ज़्यादा मायूसी हमारे अंदर से लोग फैला रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जिसका क्रिएट होता चला जा रहा है, इससे परहेज़ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है और इसका भी मरकज़ इंडिया है कि इंडिया ने बहुत सारे अकाउंट्स ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत लातादाद बड़ी तादादें बना रखी हैं जिससे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि सियालकोट पे ये हो गया, शेखुपुरा में ये हो गया, आग लग गई, फलाना हो गया, ताकि लोगों के अंदर खौफो हिरास फैलाया जाए। राइट इन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ISPR है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पेजेस हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको बर वक्त देखें और वहाँ से रहनुमाई हासिल करें। आज के प्रोग्राम में इससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे ज़िम्मे है, हमारा जो करने का काम है इस जंगी सूरत हाल के अंदर, कि हमने इस जंगी सूरत हाल के अंदर अपने आप को फुली इक्विप्ड करना है। किस तरह से हमने अपने घर का जो साजो सामान है, हमने अपने किचन का जो साजो सामान है, लाइट को किस तरह से सिक्योर करना है और किस तरह से जंगी सूरत हाल के अंदर, ज़ाहिर है कि वो ही बता सकता है कि जिसने पहले इससे जंग देखी हो। तो अब्बाजान ने 1971-65 की जंगें खुद आई विटनेस हैं और ख़ुद उसके यानी शाहिद हैं। किस तरह से उन जंगों के अंदर अवाम ने अपने आप को महफूज किया, अपनी फ़ौज को पूरा उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाया और अपने जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज उनसे पूछते हैं और ये इम्पॉर्टेंट व्लॉग लाजमी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों के अंदर शेयर करें, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके रवाबित हैं, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हमने इस जंगी सूरत हाल के अंदर हमारे करने के काम क्या है। वैसे तो पाकिस्तान 20 साल से हालत जंग में है दहशतगर्दी की सूरत में, लेकिन ये 71 के बाद इंडिया के साथ, भारत के साथ जो जंग है वो कारगिल की हुई थी, लेकिन वो एक मुकाम था। अब वो उन्होंने मुल्की सतह पर जंग, मुल्की सतह पे और पूरे पाकिस्तान में इसको उन्होंने निशाना बना दिया है। सिंध में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, वो इलाके हैं जहाँ पे वो अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब जो नस्ल है या अब जो लोग हैं उन्होंने जंग देखी नहीं है। कुछ बातें जो हमें मलहूज़ रखनी चाहिए, ज़ख़ीरा, ख़ास तौर पे जो ज़ख़ीरा है प्याज का, आलू है और इस तरह से सब्ज़ी है, इस तरह से घी है, ये तो घर में ज़ख़ीरा करना चाहिए। कम से कम 15 दिन का तो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अल्लाह करे कि ये जंग इतनी लंबी ना हो, लेकिन ये है कि हमें ज़हनी तौर पे 15 दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, हर कैफियत के लिए। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ब्लैकआउट, ये हमने तो सुना नहीं है लफ्ज़, अब जो इस वक्त मौजूद है वो लोड शेडिंग का लफ्ज़ तो सुनते हैं, लेकिन ब्लैकआउट का लफ्ज़ सुना नहीं है। इसमें फ़र्क है। लोड शेडिंग में आप अपने मुतबादल ज़राए से बिजली हासिल करते हैं और रोशन करते हैं अपने कमरे को, घर को, दफ्तर को, और उसमें AC भी चलता है, उसमें लाइट भी चलती है। लेकिन ब्लैकआउट में ये चीज़ें नहीं होंगी। ब्लैकआउट में मतलब है कि सब कुछ ब्लैकआउट ही होगा। तो इसको बड़ा ही हमें मैनेज करना है कि वहाँ पे आप ना अपने मोबाइल की लाइट जला सकते हैं, ना कोई इस तरह की UPS वगैरह चल सकता है, ना कोई सोलर का सिस्टम चल सकता है। तो ये बड़ा ही इसको अहमियत दें कि इसको समझने की ज़रूरत है कि हमने इन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब बरतना है। इसके साथ साथ क्योंकि गर्मी का मौसम है, मैं समझता हूँ कि लोग आदी हैं AC के और पंखों के, तो वो ज़रूरी तौर पे घरों में हाथ वाले पंखे ले लें, 2, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं वो हाथ वाले पंखे ले लें। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी ज़रूरी है कि ताकि अगर इस तरह के ब्लैक आउट हो तो रात को कम से कम पंखे इस्तेमाल हो सके। इस तरह से जो अब खंदक खोदने का तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये कि जिनके घरों में कच्ची जगह है वो भी इसको ज़हनी तौर पे तैयार रखें कि उन्होंने कोई खंदक खोदी है, बेसमेंट से आप कह लें, बेसमेंट बनानी है, ताकि अगर कोई इस तरह का हमला बड़ा शिद्दत वाला हो तो
लोग उसमें जा सके। अच्छा, इस तरह से शहरी दिफा का जो महकमा है अब तो अमलन वो मुअत्तल ही है, लेकिन मौजूद है, कागजों में मौजूद है, महकमा भी है, लेकिन उसकी जो कारकर्दगी है वो इतनी मुतासरकुन नहीं है। इन हालात में वो बड़ी अहम होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो NGOs हैं, मुख्तलिफ तंजीमें उन्होंने भी हैं, अपनी हाईलाइट कर दी है, अपने highlight कर ऑपरेशन दिए। स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। फिर ये है कि करीब का जो Hospital। अस्पताल उसका पता होना चाहिए, वहाँ पहुँचने का कोई ज़राए मालूम होने चाहिए। इस तरह से जो पैनिक नहीं होना चाहिए। अभी आज जो असल ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, इंडिया भी जो कर रहा है, ये पैनिक कर रहा है। ये जो बाल्टन का वाक़या हुआ है, हमारे घर से कुछ फासले पे था, तो वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, घर में सब परेशान और पैनिक हो गए कि पता नहीं क्या मसला है। तो पैनिक नहीं होना चाहिए। क़ुव्वत अरादी अपनी कायम रखें और अल्लाह से इस्तानत मांगें। अल्लाह से इस्तानत मांगेंगे तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता भी बताएगा और अच्छा रास्ता बताएगा, और दुआ भी करें। तो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे ये प्रोग्राम, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इसमें ऐड करते रहेंगे। इस टाइम जो वक्त की ज़रूरत है वो मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि फ़ेक न्यूज़ से गुरेज करें। किसी भी ख़बर को किसी सॉलिड ज़राए से कंफर्मेशन के बगैर आगे शेयर ना कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान, और इस टाइम पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो 26 जाने इस धरती माँ के लिए कुर्बान की हैं, इस अर्ज़ वतन के ऊपर जो कुर्बान के अपने दफ़ा की खातिर, उसका हिसाब हिंदुस्तान से बहुत ही तगड़ा लिया जाएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।